ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है अगस्त 2025 का महीना। कुछ क्षेत्रों में तो अच्छा है, लाभ होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको ध्यान भी और सावधानी भी रखनी पड़ेगी। लाभ की बात कर लेते हैं। लाभ होगा आपको यदि आप नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, ऐसे सभी जातकों को लाभ होने वाला है। अगस्त के पहले पखवाड़े में भी आपको लाभ है, दूसरे पखवाड़े में लाभ अवश्य है, लेकिन थोड़ी मानसिक तनाव भी हो सकता है। राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय होगा। जो तुला राशि तुला लग्न के जातक हैं, राजनीति के फील्ड में है तो उनको लाभ होगा। हाँ, आप सरकारी नौकरी में हैं, वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत मानसिक परेशानी हो सकती है, लेकिन आप अगर लगे रहते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। ट्रांसफ़र के साथ साथ प्रमोशन के योग बन जाएंगे। प्राइवेट जॉब में भी हैं, वहाँ भी आपको लाभ होने के चांसेस बने हुए हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत गलतियाँ बचानी है आपको 12 अगस्त तक, क्योंकि 12 अगस्त तक बुध जब वक्री रहेंगे तब आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि हेर फेर कुछ गड़बड़ियाँ ना हो आपके कार्यकलापों में, नहीं तो ये प्रमोशन आपको डिमोशन में भी या मानसिक परेशानियों में भी बदल सकते हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में ही चले जाएंगे, जो कि अच्छा है, लाभ दिलाएंगे आपको। तो कोई भी सरकारी नौकरी वाले लोग हैं या अधिकारी वर्ग है, जो भी प्राइवेट में भी आप अधिकार रखते हैं, ऊंचे पद पे हैं, उनके लिए भी लाभ का मौका रहेगा। और राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी लाभ रहेगा। अब बात करते हैं कि किन लोगों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। सावधानी रखने की आवश्यकता होगी बाहर जा रहे लोगों के लिए, विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए। अगर आप विदेश से जुड़कर कोई काम करते हैं या बाहर जाकर जाना चाहते हैं, अभी यात्रा करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगस्त महीने में आधे पखवाड़े तक, यानी 15-16 अगस्त तक आप इस चीज़ को टालिए थोड़ा। अगर इमरजेंसी यात्रा ना करनी पड़े तब। इसके बाद अगर कर सकते हैं, 15 अगस्त के बाद अगर यात्रा ट्रैवल करते हैं तो थोड़ी ठीक रहेगा। स्टूडेंट हो आप या कार्य क्षेत्र से, व्यापार से जुड़े हो आप, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग हैं आप, तो आपके यात्रा और ट्रैवल के योग बनेंगे, जो कि अचानक से ही हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े व्यापार के सिलसिले में। लाभ होगा, हालांकि अगर विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार है आपका और यात्रा करते हैं या नहीं करते हैं, धन आएगा आपको, लेकिन धन हानि के योग भी बने हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा कोई निर्णय मत लीजिएगा, विशेष रूप से 15 अगस्त तक, आधे पखवाड़े में, अगस्त के महीने में, ठीक है। और सेकेंड हाफ जो अगस्त का होगा उसमें आप ज़रूर कोई ना कोई अगर निर्णय लेना चाहते हैं व्यापार से जुड़ा हुआ और विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका, तो विशेष अच्छा है। ट्रैवल वगैरह का भी व्यापार है, ट्रैवल एजेंसी वगैरह का व्यापार है, या अन्य कोई रियल इस्टेट का, आपका कोई बिल्डिंग मटेरियल्स का। विदेश का मतलब दूसरे राज्य से भी होता है कि दूसरे राज्यों से आप सामान मंगाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं अगर आपके साथ जुड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिए। आधे महीने में आपको लाभ भी होगा। अचानक से ही धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अचानक से धन हानि के भी योग बन जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत भी भूल हुई, आपसे गलती हुई, तो धन हानि के भी योग बनेंगे। अगर आधे पखवाड़े में पहले 15 दिन में आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं व्यापार से जुड़ा हुआ, तो उसमें आपको परेशानी भी हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूँ कि समय अनुकूल है, लेकिन शुरुआती 15 दिन जो होंगे अगस्त में, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। यात्राएं करते हैं, यात्रा करनी है, अगर एग्ज़ाम है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं आप, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है आपको, हालांकि वहाँ लाभ हो सकता है अगर आपने मेहनत करी होगी तो। अगर आपने मेहनत नहीं किया तो वो व्यर्थ है आपका एग्ज़ाम, कंपटीशन वो निकाल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से अगर कड़ी मेहनत करी आपने, बिना थके, बिना चाह के, बिना उम्मीद के, तो आपको लाभ अवश्य होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लाभ नहीं होगा, आपकी कोई परिश्रम काम नहीं आने वाली है। लॉ फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं या
बड़े किसी उच्च शिक्षा संस्थान में जाने वाले विद्यार्थी हैं, पीएचडी वगैरह करने वाले हैं, या फिर कोई ऐसा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है, ऑकल्ट साइंस वगैरह है, ऑकल्ट साइंस वगैरह वाले विद्यार्थियों को लाभ हो सकता है। ज्योतिष वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, ज्योतिष हो या कोई भी दर्शन हो, इन सब चीज़ों की पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है, इसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार दोनों ही, व्यापार में देखिए हानि के योग भी हैं, लेकिन किसे, जो कि लोकल व्यापारी हैं, लेकिन विदेश से जुड़ा हुआ माल बेचते हैं आप, या विदेश से आना जाना है आपका, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, पेट्रोलियम पदार्थ का व्यापार है, तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। या फिर कोई और अन्य बिजनेस है आपका, लोहे के सामान से, बिल्डिंग मटेरियल, रियल इस्टेट, ये सब भी, इसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। गाड़ियों और वाहनों का काम करते हैं आप, ट्रैवलिंग है, ट्रैवल एजेंसीज हैं इसमें, लेकिन हाँ, ट्रैवलिंग अपने लिए थोड़ा सा, या आपकी मान लीजिए ट्रांसपोर्ट की कंपनी है और ट्रांसपोर्ट में 10-20 गाड़ियाँ आपकी चलती हैं, तो उसमें इस समय सभी को हिदायत दे के करिए कि थोड़ा सा संभल के ही रहें। इस महीने के शुरुआती 15 दिनों में एक्सीडेंट के खतरे बढ़े हुए हैं किसी भी प्रकार के, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य हैं। और बात करें सेहत की, तो सेहत ठीक है आपके, अभी फ़िलहाल तो कोई उतनी समस्या नहीं है, 3-4 महीने के लिए सेहत में आराम है। हालांकि आप परेशान थे बहुत दिनों से कर्ज से और सेहत को लेकर भी, तो इन सब चीज़ों से थोड़ी सी मुक्ति तो मिलेगी आपको, कर्ज से भी, और सेहत भी ठीक रहेगा कुछ दिन आपका। ध्यान रखिए, हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, जॉइंट वगैरह की प्रॉब्लम है जो, या ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत है अगर, या पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अभी तो राहत देने वाली हैं। रहा सवाल, आप यात्राएं करेंगे ही, लंबी यात्राएं करेंगे ही, तीर्थ स्थलों की यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि यात्राएं पहले 15 दिन ना करें ज़्यादा यात्रा, अगस्त के बाद ही, 15 अगस्त या 10-12 अगस्त के बाद ही आप यात्रा करें तो ज़्यादा अच्छा है। आमतौर पे सावन का महीना चल रहा है, बहुत लोग शिव जी के दर्शन के लिए इसी महीने जाते हैं, तो थोड़ा संभल के सावधानी से ही यात्रा करें। और लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में बहुत अच्छा समय नहीं है, और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको। संभल के ही रहें, हो सकता है कि आप दोनों में दूरियां बने, पति पत्नी के बीच थोड़ी कुछ दिनों की दूरियां हों, ये भी संभव है। हाँ, ससुराल पक्ष से आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा आपको, अचानक से हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति का लाभ, धन लाभ हो जाए। हालांकि धन हानि के योग बने हुए हैं, धन लाभ के भी योग है, दोनों हैं। आपकी कुंडली में कैसे योग हैं वो डिपेंड करता है कि ग्रह आपकी कुंडली में कैसे हैं। दोनों ही योग बने हुए हैं, जिनकी कुंडली में शुक्र मंगल अच्छे होंगे उनकी कुंडली में अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, और जिनकी कुंडली में नहीं होंगे धन शुक्र मंगल अच्छे, उनकी कुंडली में धन हानि के योग बनेंगे। बात करें संतान को लेकर, थोड़ी चिंतित रहने की आवश्यकता होगी। लव लाइफ तो मैंने बता दी, लेकिन संतान को लेकर भी और शिक्षा को लेकर भी दोनों ही चीज़ें हैं। शिक्षा संबंधित क्षेत्र में भी स्टूडेंट्स को अभी आपके तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए थोड़ी समस्याएं हैं। आलस्य, और आलस्य से भी ज़्यादा मन ना लगना, दिमाग का भटकना, ये सब आदि चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। इन सब चीज़ों से आप बचे रहें तो अच्छा है। और संतान के लिए भी थोड़ी सी समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती हैं, सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, वो उसका भी ध्यान रखिए। शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए मेरे विचार में सोच समझ के ही करिएगा। जैसे कि मैंने बताया, पहले पखवाड़े में ना करें, और करेंगे तो लंबे टर्म में ही आप कभी भी करेंगे। शेयर मार्केट में हालांकि अभी समय अनुकूल नहीं है आपके लिए, तो मैं समझता हूँ कि अभी ना करें निवेश तो अच्छा है। करना चाहते ही हैं, कर ही रहे हैं तो ध्यान से करिएगा, और 15 अगस्त के बाद ही करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। उपाय अवश्य करिए, आपको आवश्यकता भी है उपाय करने की। क्या उपाय? आप माता के सप्तशती में दिए गए कवच का पाठ करिए, रेगुलर करिए, लगभग अगर कंटिन्यू करें 1-2 साल तक लगातार करें। और हनुमान चालीसा भी पढ़ें इस महीने, विशेष रूप से पूरे इस महीने अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, बाद में कंटिन्यू कर सकते तो अच्छी बात है।
नहीं भी तो ये एक महीना अगस्त के महीने में हनुमान चालीसा और माता का कवच, ये 2 चीज़ें आप अवश्य करें और बाकी सब चीज़ें स्वतः सही हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।